नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां यूपीपीसीएल द्वारा 3 साल की विभागीय सेवा पूर्ण कर चुके निर्दोष हुआ निष्कासित टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं, किंतु इन पीड़ित कर्मचारियों की कहानियों में कोई नहीं पहुंचा। वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों को 3 साल की सेवाएं लेने के बाद विभाग ने 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। वहीं इनके स्थान पर कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देकर कुल 603 कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया। उच्चतम न्यायालय के शरण में गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने के आदेश भी विभाग को दिए, किंतु सब अभी ठंडे बस्ते में हैं। इन कर्मचारियों ने न्याय के लिए जब आवाज उठाई, तब इनकी आवाज दबा दी गई। फिलहाल थक हार कर अब ये कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के ये कर्मचारी लगातार इको गार्डन में 4 दिन से धरना दे रहे हैं। 2015 की इन लोगों की नियुक्ति है और पावर कॉरपोरेशन के गलत नीतियों के चलते इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोगों का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के कारण आज हम रोड पर हैं और जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेशित किया है कि इनका समायोजन किया जाए, क्योंकि इन्होंने 3 साल सर्विस की है, वो एक कारक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा सभी संघ की तरफ से कि हमारे परिवार की ओर देखते हुए और हमारी ओर देखते हुए और हमारे परिवार के जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा भी नहीं हो पा रही है, उनका एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, आज जो है हम बिल्कुल एकदम रोड पे खड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उसको संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इनका समायोजन करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। इस आप लोगों की नौकरी में आप लोग जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की गलत नीतियों, उनकी त्रुटियों के चलते आप लोग को नौकरी से बाहर होना पड़ा है। क्या वजह रहा है, क्या त्रुटि रही है? 2014 में पावर कॉरपोरेशन ने 2211 वैकेंसियां निकाली थी। उसमें CCC अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मांगे थे, लेकिन समकक्षता पावर कॉरपोरेशन ने ये निर्धारित नहीं की थी कि हमें किस इंस्टीट्यूट से या किस उससे हमको ये जो समकक्षता डिग्री समकक्षता प्रमाण पत्र चाहिए। तो 3 साल सर्विस करने के बाद में वो समकक्षता निर्धारित कर रहे हैं। मतलब इसके लिए जो है उसका उत्तरदायित्व जो है आयोग बनता है, पावर कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। हमारी गलत नीतियों के कारण जो हमारी मानसिक हानि, शारीरिक हानि और जो भी क्षति हुई है, आज जो है हम रोड पर हैं, उसी के कारण से हैं। हम अपने माँ बापों की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पा रहे हैं। उसके जिम्मेदार पावर कॉरपोरेशन है। ये लोग TG2 कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के। इसी क्रम में एक और कर्मचारी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, देवेंद्र कुमार प्रजापति। सर, हम लोगों का एक्चुअली जो है 2014 में जो है विज्ञापन के अगेंस्ट जो हम लोग फॉर्म अप्लाई किए, फिर उसके बाद जो है नियुक्ति मिली। नियुक्ति मिलने के बाद जो है 3 साल की सर्विस के बाद जो है आयोग द्वारा समकक्षता निर्धारित की जाती है। और समकक्षता निर्धारित करते समय ये कहा जाता है कि जो हम लोगों का प्रमाण पत्र है वह 3 मई 2016 के शासनादेश के अनुसार नहीं है। यानी विज्ञापन 2014 का है, समकक्षता 3 मई 2016 के अनुसार निर्धारित की जाती है। उसके बाद हम लोग विधिक लड़ाई लड़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है कहता है कि 2014 से जितनी भी भर्तियां आपने की हैं और भविष्य में जितनी भी भर्तियां आपको करनी है, किसी भी भर्ती में इनका जो है समायोजन करने का काम करें जो है। और इस क्रम में हम चाहते हैं कि जितने भी पद रिक्त हैं, किसी उन्हीं पदों के क्रम में हमारा जो है समायोजन किया जाए। हम जो है यूपीपीसीएल सरकार से न्याय की मांग करते हैं। जी सर, 2014 में वैकेंसी निकली थी और उसमें मांगा था हाई स्कूल, ITI और CCC या समकक्ष। तो समकक्ष का कोई निर्धारण नहीं था। फिर बाद में जो है भर्ती हुई, मतलब विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती हुई थी। लेकिन 2015 में ज्वाइनिंग करने के बाद सिंगल बेंच में केस चलता रहा। हम लोग को पता नहीं था कि केस चल रहा है।
और केवल उसमें विभाग और मतलब कुछ लोग जो केस लिए थे उनको सिर्फ पता था, हम लोग को नहीं पता था। फिर उसके बाद सिंगल बेंच से जैसे मान लीजिए आर्डर आया, हम लोग को अचानक निकाल दिया गया, तो हम लोग डबल बेंच में गए। डबल बेंच जाने के बाद जो है हम लोग की जीत हुई। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी हम लोग को मतलब सीनियरिटी के साथ बहाल किए। तो हम लोग मतलब जब बहाल हुए तो हम लोग की मतलब नियुक्ति के लिए मांग किए, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो हम लोग को सिर्फ सहानुभूति के लिए बस एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति के लिए आदेश दिए, लेकिन हम लोग को अभी न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं लगातार 3 साल। अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को देने के बाद ये लोग नौकरी से बहाल हैं। आप देख सकते हैं एक महिला कर्मचारी है, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये 3 साल नौकरी करने के बाद आज बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया गया है, तो इनके सामने क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। सर मेरा नाम ललिता पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी बहाल करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। बिल्कुल, इन लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, उसके अनुरूप इन लोग को बहाली दी जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।